Vande Mataram students. This is part 2 of chapter number 5 Acid, Bases and Salts, Standard 7th Science subject. Activity 5.5 to be demonstrated by teacher in the class. अब ये जो एक्टिविटी है वो फिनोफ्थलीन के साथ होगी. फिनोफ्थलीन इज़ एन इंडिकेटर. तो हम देखते हैं ये क्या काम करता है. Phenolphthalein. Okay. Fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. तो हमको टेस्ट ट्यूब का 1/4 पार्ट एसिड से भर देना. कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HCl. नोट डाउन इट्स कलर. नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein solution also. Add 2-3 drops of indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of acid? तो क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में एसिड लेना है पहले, फिर उसमें क्या डालना है, इंडिकेटर डालना है, फिर उसको थोड़ा शेक करना है. क्या आपको कोई कलर चेंज दिखा? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब आपको वो सॉल्यूशन में जिसमें एसिड और इंडिकेटर दोनों हैं, वो चीज़ में आपको क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालनी है, जो एक बेस है. मैंने कहा था हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस. फिर टेस्ट ट्यूब को स्टर करना है, मतलब मिक्स करना है. इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय स्टरिंग इट till the pink color just appears. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again become colorless. Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. So now ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमें क्या लेना है, एसिड. इंडिकेटर पहले से ही है तो एसिड 1/4 लेना है, तो हमको कोई कलर नहीं दिखेगा. लेकिन जब तक आप इसमें बेस नहीं डालते हो, तो बेस डालने के बाद वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, जो फिनोफ्थलीन है वो एसिड में कोई कलर नहीं देगा, लेकिन बेस में कैसा कलर देगा, वो पिंक कलर देगा. When an acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the bases are destroyed. जब इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस आप मिक्स करोगे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. लेकिन सेम अमाउंट 1 ml ऑफ एसिड ले रहे हो तो 1 ml ऑफ बेस लोगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के नेचर को, और वो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, हियर वी आर, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. तो हमें क्या मिक्स करने के बाद जब न्यूट्रल बना दिया है तो वो टेस्ट ट्यूब को टच करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व. द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. तो क्या बोल रहा है, जब हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस किया, 1 ml ऑफ एसिड और 1 ml बेस को हमने मिक्स जब किया, तो वो प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे. और वो न्यूट्रलाइजेशन से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी. निकलने को इवॉल्व्ड बोलेंगे हम. तो हीट क्या होगी, इवॉल्व्ड होगी. तो इससे क्या पता चलता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो न्यूट्रल होने के साथ साथ अपने अंदर से हीट भी निकाल रहा है. टेम्परेचर कैसा है, बढ़ जाएगा. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम सॉल्ट बोलेंगे. वो सॉल्ट कई तरीके का हो सकता है, खाने का भी सॉल्ट हो सकता है, और हम लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमको खा नहीं सकते वैसे सॉल्ट भी हो सकते हैं. सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है. सपोज़ हमने एसिड 1 ml लिया, बेसिक हमने 1 ml लिया, तो हमको 2 ml का मिलेगी चीज़, तो वो सॉल्ट है. तो वो कैसा सॉल्ट हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा.
एसिड प्लस बेस हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला। ये हम सबको पता है, राइट। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, तो जब एसिड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बेस से तो हमको एसिडिक सॉल्ट मिलता है, और अगर बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो हमको बेसिक सॉल्ट मिलता है। तो अगर हम देखते हैं मैंने यहाँ 2 ml ऑफ एसिड लिया और इधर मैंने 1.5 ml ऑफ बेस लिया, तो हमें सॉल्ट कितने का मिलेगा, तो 3.5 ml का सॉल्ट मिलेगा। लेकिन वो सॉल्ट कैसा होगा, वो होगा एसिडिक सॉल्ट। लेकिन अगर मैं वही चीज़ ऐसे कर दूँ तो 2 ml का एसिड एंड 2.5 ml का मैंने बेस लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 ml का सॉल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बेसिक सॉल्ट रहेगा। सो आपको पता चल गया होगा एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या होता है। लेकिन अगर यही चीज़ हमने सेम क्वांटिटी में ले ली तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। ओके, आपको वो भी दिखा देती हूँ। अगर एसिड मैंने 2 ml लिया, बेस 2 ml, तो सॉल्ट 4 ml हो जाएगा। तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस पता चला बिटवीन एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब अगर क्वेश्चन होगा दिमाग में कि सॉल्ट लिक्विड थोड़ी ना होता है जो ml में गिनेंगे, तो हम वो इवापोरेशन के प्रोसेस से हम सॉल्ट हमको मिल जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। The reaction between an acid and base is known as neutralization. एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है वाटर और सॉल्ट मिलता है विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। इधर दे रखा है एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू, acid plus base will give you salt plus water plus heat. The following reaction is an example of hydrochloric acid, that is HCl plus sodium hydroxide NaOH. एसिड की जगह हमने HCl लिया और बेस की जगह हमने NaOH लिया जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो हमें सॉल्ट मिलेगा जिसको हम NaCl बोलेंगे, और वाटर मिलेगा जिससे हम H2O बोल सकते हैं। बूझू एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। अब सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो वो एसिड है, और लाइम वाटर हुआ बेस, चूने का पानी। अगर उन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें सॉल्ट वाटर तो मिलेगा, लेकिन क्या वो मिक्सचर हॉट होगा या कूल होगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं 5.4 में न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो अपने एवरीडे लाइफ में क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो पहले हम देखते हैं इनडाइजेशन। जो हमको एसिडिटी होती है मतलब हमारे स्टमक में क्या है, ज़्यादा एसिड हो गया इसलिए हमें एसिडिटी होती है। उसको कम करने के लिए हम बेसिक चीज़ें लेते हैं। पढ़ते हैं आगे। अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। As you have learnt in chapter 2, but too much of acid in stomach causes indigestion. लेकिन जैसे अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो हमें क्या कॉज करता है, इंडाइजेशन कॉज करता है, एसिडिटी। तो सम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कुछ तो ज़्यादा ही पेनफुल होता है। तो इस इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए, सही करने के लिए, वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दवाइयाँ लेते हैं जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है।
क्योंकि वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ होता है, तो वो क्या करेगा, जो एसिडिटी हो रही है उसमें बेसिक हो गया तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एंड बाइट हमने आगे देखा था, इसमें भी लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड। जब हमें चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है हमारे बॉडी में थ्रू इट्स स्टिंग, तो फॉर्मिक एसिड डालती है, लेकिन हम उसको रब करते हैं, ठीक है। जब हम बेकिंग सोडा लेके हम उसको रब करेंगे वो काटी हुई चीज़ पे, तो क्या हो जाएगा, उसमें हम बेस अप्लाई कर रहे हैं, तो एसिड और बेस मिलके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट देखते हैं। जब भी हम खेती करते हैं तो हमें एक फार्मर को पता रहता है कि ज़मीन उसकी कैसी है, हमें आइडिया नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट, तो लेकिन फार्मर्स को पता चल जाता है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो सॉइल कैसी बन जाती है, एसिडिक बन जाती है, और प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। या तो एसिडिक बनती है या तो वो पूरी ज़्यादा ही बेसिक बन जाती है, तो उसमें प्लांट्स ग्रो करने कम हो जाते हैं। तो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक तो इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब बेसिक होगा, जब ज़्यादा ही एसिडिक होगा तो हम उसको बेस से ट्रीट करेंगे, और ज़्यादा ही बेसिक होगा तो उसको हम एसिड से ट्रीट करेंगे। ओके, तो क्या बनाने के लिए, सॉइल को न्यूट्रलाइज बनाने के लिए ये सब चीज़ होता है। फैक्ट्री वेस्ट है, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसमें ज़्यादातर एसिड रहता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़, अगर वो वाटर बॉडीज़ में अलाउ कर दिया जाए, फ्लो का मतलब बहा दिया जाए, तो क्या होगा, वाटर में ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी के कारण जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स, वो उनको हार्मफुल रहेगी वो चीज़, तो उनसे उनकी डेथ भी हो सकती है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो पहले ही कंपनी वाले क्या करते हैं, वही एसिडिक वेस्ट को पहले बेसिक सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं वाटर बॉडीज़ में। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी इन पीडीएफ फॉर्म। इधर व्हाट यू हैव लर्न देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में। जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं और फील करने पे साबुन जैसे लगते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। आई हैव said you earlier that B for base and B for blue. Substance which are neither acidic nor basic are called neutral. जो substance ना acidic है ना basic है उन्हें हम क्या बोलेंगे, neutral बोलेंगे। Solution of substances that show different color in acid, basic and neutral solution are called indicators. जो सॉल्यूशन ना ही एसिडिक में आते हैं ना बेसिक में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो इंडिकेटर्स को कोई कलर शो नहीं करते। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट। जो एसिड और बेस है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके न्यूट्रलाइज कर देते हैं सॉल्यूशन को, और रिजल्ट में हमको सॉल्ट देते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। हियर आई एम कंप्लीटिंग माई चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Stay safe and learn well.